अगर खुद से घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, प्लान खुद से बनाने वाले हो, तो ये वीडियो देख लो। आपको पता चल जाएगा कि घर में कितने कॉलम आपको देने हैं। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि वास्तु के हिसाब से आपका किचन कहाँ रहेगा, आपका बेडरूम कहाँ, लॉबी कहाँ, ड्राइंग रूम कहाँ। इस वीडियो के बाद आप खुद से अपना घर डिजाइन कर सकते हो, वास्तु के हिसाब से पिलर दे सकते हो और घर को अच्छा स्ट्रांग बना सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफी नॉलेज इस वीडियो में मैंने डाली हुई है। देखो, पहले वास्तु के हिसाब से बता देता हूं कि कहाँ क्या आना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कॉलम कैसे प्लेस करनी है, बीच का डिस्टेंस कितना रखना है और सीलिंग की हाइट कितनी रखनी है। ये मैंने आपके लिए एक तैयार किया है, एक ड्राइंग से लगा लो, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा सिस्टम देखो, यहाँ पे क्या आप देखना, सबसे पहली चीज है ईस्ट, यहाँ आ गया हमारा, वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया। आपका घर की कंस्ट्रक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको बस इसको फॉलो करना है। देखो, कॉर्नर में क्या होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है, यहां हमारा आता है हवा का, क्योंकि 4 तत्वों से हमारा सब कुछ बना है। यहां वाटर, यहां फायर और मनी मैंने ले ली, जो जो इंपॉर्टेंट काफी चीजें होती हैं। फायर हमें पैसे के लिए काफी वो है, तो ये आपको मिल गया, ठीक है, मनी का। और यहाँ अर्थ लैंड आ गया, लव और मैरिज के बारे में। ये आपको फॉलो अप करना है। इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वैसे ईशान कॉर्नर, ये होता है वाटर को लेके ईशान कॉर्नर। ये होता है वाव्य कॉर्नर, ये होता है हमारा अग्नेय कॉर्नर, ये होता है नैऋत्य कॉर्नर। मतलब सिंपल भाषा में कहा है, हम संस्कृत में इतना ज्यादा जाएंगे नहीं, हमें ये पता चल गया। अभी डायरेक्ट हमें ये चीजें याद रखनी है। इस वीडियो को आप अपना सेव करके रख सकते हो, जो आपका रिलेटिव या जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। जो मेन गेट या एंट्रेंस रहती है घर की, वो आपको कहाँ रखनी है। देखो, हर एक घर की अलग होती है। ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है, साउथ फेसिंग भी हो सकता है, नॉर्थ फेसिंग भी होता है, वेस्ट फेसिंग भी होता है, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में वो रखना है। ईस्ट फेसिंग आ गया, ये हमारा ईस्ट फेसिंग घर है। आपको कहाँ रखनी है गेट, और हमेशा याद रखना आपका गेट कॉर्नर में लगना चाहिए। बीच में कभी गेट मत लगाना, कॉर्नर में गेट लगाओगे वो वास्तु के हिसाब से होता है। तो आपको रखना है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ गया, हमारा यहाँ आ गया। तो आप यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो गेट अपने, या यहाँ कॉर्नर पे लगा सकते हो। कहीं भी अपना गेट लगाइए, यहाँ से एंट्री होगी या एंट्री यहाँ से होगी। और जो गेट लगाओगे हमेशा वो अंदर को खुलना चाहिए, कभी भी बाहर को नहीं खुलना चाहिए। एक वीडियो पहले लाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट बताया था आपको कहां, तो अंदर को गेट खुलना चाहिए। अगर आपका साउथ फेसिंग घर हो जाता है, देखो मैंने कहा था अगर आपको ये ड्राइंग आती होगी आप कुछ भी कर लोगे, क्योंकि आगे सिर्फ हमें फॉलो अप करना है, ड्राइंग ये देखनी है हमें। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है तो आपको साउथ ईस्ट में अपना गेट रखना है, एंट्रेंस रखनी है। तो साउथ ईस्ट कहां हो गया, यहां हो गया। तो आपको कॉर्नर पे, यहां कभी नहीं देना बीच में, आपको कॉर्नर पे रखनी है। यहां से एंट्री हो या यहां गेट रखो, यहां से एंट्री हो, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है। वैसे अगर नॉर्थ फेसिंग घर है, आपको नॉर्थ ईस्ट में देखना है, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां आपका फिर से आएगा, यहां या यहां। फिर आपका वेस्ट फेसिंग घर है तो आपको नॉर्थ वेस्ट में। तो आपका अगर वेस्ट फेसिंग है, यहां फेसिंग घर है, तो आपको यहां से एंट्रेंस रखनी है या यहां से कॉर्नर पे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड होता है, आपको 3 मीटर का गेट रखना है, 4, 5, जो भी है वो आप पे डिपेंड होता है। फिर आते हैं बेडरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो घर की हमारी होती है वो होती है बेडरूम। आपको कहाँ रखना है, तो बेडरूम आपको हमेशा रखना है साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। तो बेडरूम हमारा आएगा साउथ वेस्ट के कॉर्नर में। आप लगा लो यहाँ बेडरूम रखो आप अपना, ठीक है, या यहाँ बेडरूम रखो। तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में अगर आप घर बेडरूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है। फिर देखो, और अगर आप चाहते हो वीडियो फर्नीचर पे आए कि अंदर घर बन गया, अंदर का फर्नीचर कैसे रखना है, कहाँ उसका हेड होना चाहिए, कहाँ फुट होना चाहिए, तो वो वीडियो भी ले आएंगे, आप कमेंट करना। फिर हम बात करते हैं पूजा घर। तो पूजा घर आपको कहाँ करना है, पूजा घर आपका होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। अगर बनता है तो वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में। और मोस्टली वास्तु के हिसाब से कॉर्नर में चीजें सेटअप की हैं। और काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर वास्तु के हिसाब से हर चीज नहीं हो रही है क्योंकि जगह नहीं है या पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जितना हो सकता है उतना आपको फॉलोअप लेना होता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा किचन रहता है। तो किचन आपको हमेशा कहाँ रखना है, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। साउथ ईस्ट कॉर्नर में यहां पे आपको किचन रखना है, कॉर्नर में। कॉर्नर में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप साउथ ईस्ट में जरूर रखिए। जो भी है, देखो कॉर्नर, अगर कॉर्नर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है, लेकिन उसको क्या करना है, आपको साउथ ईस्ट जरूर रखना है। और जो आपकी गैस सिंक स्लैब रहेगी वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रहेगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपकी वो जानी चाहिए।
तो लगा लो साउथ ईस्ट में आपने बनाया, तो आपकी जो स्लैब होगी इस तरीके से यहां बनेगी, और फिर जो उसकी गैस और वो होगी वो इसी तरह, और पानी मतलब गैस और जो आपका सिंक होगा उसको एक दूसरे से दूर रखना, कभी भी साथ में आपको नहीं रखना है। ये क्लियर चीज आपको कर दूंगा। फिर आते हैं हम स्टेयर केस पे। देखो, तो स्टेयर केस आपको रखनी है नॉर्थ टू साउथ जाना है आपको, मतलब लगा लो आपका घर है तो यहां से आप शुरू करिए स्टेयर और ऐसे ऊपर नॉर्थ में खत्म हो, और हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज आपकी स्टेयर चलनी चाहिए, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब यहां से शुरू कर रहे हो और यहां हमारी स्टेयर खत्म हो रही है। लगा लो ऐसे, ये देखो यहां से हमने टप्पा शुरू किया, यहां लैंडिंग आई, नॉर्थ से हमने शुरू किया ना, तो यहां हमारी सीढ़ी, यहां सीढ़ी ऊपर चढ़ी और यहाँ लैंडिंग आ गई साउथ में, तो हमारी क्लॉकवाइज भी हो गई और हमारी नॉर्थ टू साउथ भी हो गई। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर यू शेप आपकी सीढ़ी बनती है तो वास्तु के हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज है, यू शेप की सीढ़ी बेस्ट रहती है। फिर हम बात करते हैं टॉयलेट। तो टॉयलेट जो आपको रखना है, तो टॉयलेट आपका नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ यहाँ वेस्ट में, तो आपका नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट आ गया। यहाँ इस एरिया में टॉयलेट बनाते तो अच्छा है। और जो सीट रहेगी यहाँ, तो आप उसको सीट जो आपकी रहती है नॉर्थ टू साउथ लगाओ, नॉर्थ टू साउथ लगाओ, ऐसे सीट लगाओ, ऐसे आपका मतलब फेस आपका ऐसे होना चाहिए, या आपका फेस होना चाहिए साउथ टू नॉर्थ। तो इस हिसाब से आपको सीट का सेटअप भी करना है। फिर जो वॉश बेसिन रहेगा आपका, वॉश बेसिन आपको रखना है नॉर्थ टू ईस्ट। ये देखो नॉर्थ टू ईस्ट, इस एरिया में अगर वॉश बेसिन लगाते हो या मुंह उसका करते हो तो बहुत अच्छा है। जो सेप्टिक टैंक आपका रहेगा वो रहेगा नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट, ये रहा। तो इस वीडियो को मतलब आप डाउनलोड करके रख लीजिए, जहां आप सेव करके रख लीजिए, कभी भी आप घर की कंस्ट्रक्शन हो आप इजिली इसको फॉलो अप कर सकते हो। फिर आपका जो स्टोर रूम रहेगा साउथ टू वेस्ट, ये रहा साउथ टू वेस्ट आपका स्टोर रूम रहने वाला है। फिर आपका जो गेस्ट रूम रहेगा वो रहेगा ईस्ट में, ठीक है। जो गेस्ट रूम हमेशा आपको रखना है ईस्ट में, तो ये रहा हमारा ईस्ट। तो इस एरिया में आपका अगर गेस्ट रूम रखते हो तो बहुत अच्छा है। और लिविंग रूम जो आपको रखना है वो नॉर्थ में रखना है आपको। फिर आपको जो डाइनिंग रूम रखना है वो आपको वेस्ट में रखना है। जो आपका ओवरहेड टैंक आता है छत पे वो आपको साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छा, साउथ वेस्ट में इस एरिया में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रेसिंग रूम जो आपको रखना है वो साउथ वेस्ट में रखना है, स्टडी रूम आपको रखना है ईस्ट में रखना है। तो इस तरीके से फॉलो अप लेते हैं। अभी मैं बताता हूं कि पिलर कैसे देने होते हैं अपने घर में, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम कितना, और सीलिंग की हाइट। जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए। लेकिन थंब रूल, एज ए थंब रूल वर्किंग एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं कि एक कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए और मैक्सिमम, क्योंकि जो बेसिकली प्रॉपरली अगर आपको डिज़ाइन वे से प्रोवाइड करना है कॉलम, तो वो तो लोड निकालना पड़ेगा पहले कि कितने स्टोरी का बना रहे हो आप, कॉलम का क्या साइज़ है, सरिया का क्या साइज़ है, ये सब चीज़ें देख के ही कॉलम की डिस्टेंस रखा जाता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो जो कॉलम का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मिनिमम आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है कॉलम में, देखो मिनिमम 2 से 3 मीटर या 7 फुट से 10 फुट आपका हो गया मिनिमम। इससे कम करोगे तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कॉलम देने की, क्योंकि इससे कम करोगे तो पैसा ही लगेगा कॉलम प्रोवाइड करने में। 7 फीट से 10 फीट मिनिमम बहुत है। और मैक्सिमम आप दे सकते हो 14 से 16 फीट तक, मतलब 14 से 16 फीट के बाद अगर आपको कॉलम मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा तो वो रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप बीम का साइज़, कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल होता है। कि जगह आपने देखा होगा जहां प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा हॉल है या कुछ है, वहां हम ज़्यादा भी देते हैं, मतलब 17-18 फीट तक, 20 फीट तक दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा प्रॉपर है 14 से 16 फीट दो। अगर आप बिना इंजीनियर या आर्किटेक्ट के भी डिज़ाइन कर रहे हो, घर खुद मिस्त्री से बनवा रहे हो, आप दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम उसमें 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दे रहे हैं और आप अगर आपका डिस्टेंस रहता है 14 से 16 तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लेक्स के लिए इतना प्रॉपर है, इतना सेफ रहेगा। उसमें अगर हम 16 का सरिया प्रोवाइड करते हो, 6 रॉड या 4 रॉड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वही मतलब आज का टॉपिक क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है आपको। मिनिमम 7 से 10 फीट हो गया और मैक्सिमम 4 से 16 फीट आपको प्रोवाइड करना है। और जो साइड पे आप देख रहे हो कॉलम में,
इसमें कई जगह हम लोगों ने 16 फीट 16.5 फीट भी प्रोवाइड किया है, कई जगह हमारा 8 फीट पे है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ये डिपेंड होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस टाइप का हमें चाहिए, कहाँ। और ये सामने जो बड़ा कॉलम देख रहे हो आप 400 बाई 400 का 2 कॉलम है, यहाँ डिस्टेंस हो गया 20 फीट। 20 फीट हो गया, थोड़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा जगह ज़्यादा है। इसमें हमने जो बीम दिया है उसमें प्रॉपर वे से स्टील प्रोवाइड की है, उसमें जो हमारा कटल भी बार्स हैं वो अच्छे से प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेफ रहेगा। तो मतलब यही चीज़ होती है कि आपको जब भी कहीं कॉलम प्रोवाइड करना है, ये लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें 7 फीट या 10 फीट या 17 फीट मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। आपको प्रॉपरली उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि ऊपर इसके ऊपर क्या आने वाला है, कितना लोड आने वाला है और इसमें हम सरिया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और एक मैं इसमें राय दूंगा कि ऐसा काफ़ी जो आर्किटेक्ट हैं, काफ़ी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे मतलब जो फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा उनसे सेफली करना है, को जो इनके पास एक्सपीरियंस है उनसे अपना घर डिज़ाइन कराओ तो वो थोड़ा सेफ रहता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो ये जो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है ये 16 फीट है और इस तरफ आप देख रहे हो वो 10 फीट है। मतलब बेसिक यही है, मिनिमम 7 से 10 और मैक्सिमम 14 से 16 रखोगे तो सेफ रहेगा। उससे ज़्यादा रखोगे तो उसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। मिनिमम हाइट जो आपको सीलिंग की देनी होती है वो कितनी देनी होती है? सामने आप घर देख रहे हो, उसकी सीलिंग की हाइट दिख रही होगी आपको। इसकी मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी होती है? क्योंकि ये काफ़ी टाइम मेरे को कमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे भी जब भी आप किसी को पता चलेगा कि आप सिविल इंजीनियर हो, आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि हमें सीलिंग जो रहती है अंदर अंदर हम कितना हाइट दें घर का, कि हमारी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं बढ़े और वो परफेक्ट रहे, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं आई लास्ट में। क्योंकि जब पंखा वंखा लगा देंगे, नीचे फ्लोरिंग वोरिंग हो जाएगी तो क्या हो, हाइट छोटी नहीं हो जाएगी, बाद में वो दिक्कत करे। तो इसीलिए पहले ही डिसाइड किया जाता है कि मिनिमम सीलिंग हाइट कितनी देनी चाहिए। बहुतों के दिमाग में आता होगा कि सर 12 फीट दे दें, 10 फीट दे दें, 8 फीट दे दें। तो जो परफेक्ट हाइट है वो कितनी देनी चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मैं थ्योरेटिकल पार्ट इसका स्टार्ट करता हूँ। चलो एक एग्जांपल के साथ हम जाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ है क्या क्या चीज है। सामने आप देख रहे हो ये मैंने स्लैब बनाई हुई है और ये आ गया हमारा एफएफ लेवल। एफएफ लेवल मतलब आ गया हमारा फिनिश फ्लोर लेवल, जिसमें आपकी टाइलिंग हो चुकी है, आपने टाइलिंग करवाई है या फ्लोरिंग जो भी मार्बल फ्लोरिंग करवाई है वो उसके ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर से ये अगर नीचे हमारी मार्बल आ गया मतलब ये टाइल हो गया, यहां से फ्लोरिंग से ऊपर जो छत मतलब टॉप होगा स्लैब का, उधर से आपको कितना देना है 10 फीट। ना आपको 8 फीट देना है ना 12 फीट। परफेक्ट जो रहता है हाइट में 10 फीट इज द परफेक्ट आंसर। क्यों? इसमें ना आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी घर की 10 फीट में और ये परफेक्ट रहेगा। क्यों परफेक्ट रहेगा मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। आपको फ्लोरिंग के टॉप से छत का टॉप कितना देना है 10 फीट। हमेशा याद रखना जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे आपको 10 फीट ही देना है, क्योंकि ये डिपेंड है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं थंब रूल। बाकी कई जगह पे कंस्ट्रक्शन और कम कास्ट करने के लिए मतलब एक माला और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक स्टोरी एक्सटेंड करने की क्या करते हैं, स्लैब की हाइट कम कर देते हैं, मतलब अंदर कम कर देते हैं। लेकिन ये आपके रेजिडेंशियल घर के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको कितना देना है 10 फीट। कितना? यहां से यहां तक। अभी 9 फुट चेंज क्या देख रहे हो आप? 9 फुट चेंज क्या है? जो 10 फुट है उसमें से हमने स्लैब माइनस कर ली तो हमारा कितना बचा 9 फुट चेंज। मतलब अंदर कितना आपका होना चाहिए 9 फुट चेंज। यही लेके चलो। अगर आपको 10 फुट का मतलब नहीं आइडिया हो रहा है फ्लोरिंग से टॉप तक, तो अंदर जो भी आपका घर होगा, ये स्लैब आ गई आपकी, स्लैब का बॉटम और ये फ्लोरिंग का टॉप, यहां से यहां कितना होना चाहिए आपका 9 फुट चेंज। ये याद रखना, ठीक है, 9 फुट चेंज। अभी क्या होता है जब भी मतलब अगर हमारा ये हो गया 9 फुट चेंज, अभी हम पंखा लगाएंगे ऊपर घर में, अगर कोई पंखा लगेगा तो उसकी मैक्सिमम कितना हो जाता है 1.5 फुट की हाइट होती है, 1.5 फुट की। तो ये मैंने कर लिया 1.5 फुट। अभी क्या करेंगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 फुट चेंज था हमारा जो अंदर डिस्टेंस था, तो अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो अगर वो अपना हाथ भी ऊपर करेगा मैक्सिमम, अगर मैं इधर रखूं, ये आदमी खड़ा हो गया, इसने अपना हाथ ऊपर किया, ये हमने ले लिया कि मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा 6 फुट 6 इंच तक होता है, लेकिन हम 7 फुट लेके चलते हैं। चलो 7 फुट, ठीक है, 7 फुट ये आ गया। 1.5 फुट का ये पंखा आ गया और बीच में कितना, फिर भी हमारा कितना बच रहा है 1 फीट। 12 इंच ले लो या
1 फीट हमारा फिर भी जगह बच रही है। तो ये परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट हो गया? हमारी इतनी जगह भी बच रही है और इसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो नॉर्मल हमारा कितना हो गया, अगर हम पंखे के नीचे से लेंगे 7 फुट 6 इंच हमारा बच रहा है जगह। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गई हमारी एक एग्जाम्पल। इससे हमारा क्लियर हो गया। और दूसरी चीज, जो हमारे बाथरूम वगैरह रहते हैं, जहाँ पूजा रूम वगैरह रहते हैं, तो उसकी मतलब जरूरी नहीं है मिनिमम हाइट 6 फुट 8 इंच आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें ना आपको फैन लगाना है ना कुछ। किचन में आपको देना पड़ेगा। किचन में जितना एरिया यहां दिया हमें 7 फुट 6 इंच, वहां हमें उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाथरूम हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये वॉशिंग एरिया हो गया, वहां आप 6 फुट 8 इंच अंदर अंदर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि हमें कितनी हाइट देनी होती है मिनिमम। जो एक इंटर कमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो आपको अंदर अंदर जो रेजिडेंशियल रूम है जहां आपको लिविंग में रहना है, वो 9 फुट 6 इंच आपको देनी होती है। तो गाइस इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है कमेंट में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू गाइस।